Smash that subscribe button, bruh. राजस्थान के जैसलमेर से अराउंड 15 किलोमीटर वेस्ट में एक खंडर विलेज है जिसका नाम है कुलधरा। करीब 500 साल तक ये गांव अराउंड 1500 लोगों का घर था। बट अचानक से एक रात सब गायब हो गए। ना किसी की मौत हुई और ना ही गांव पे कोई हमला। सारे गांव वाले अचानक से ही गांव छोड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मण्स का घर हुआ करता था। कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को गांव की मुखिया की बेटी पसंद आ गई और उसने मुखिया से उससे शादी करने की बात कही, लेकिन मुखिया ने उसे ठुकरा दिया। इस पर सलीम सिंह ने गांव पर भारी टैक्स लगाने और गांव बर्बाद करने की वार्निंग दी। गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए और सलीम सिंह के आतंक से बचने के लिए कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव वाले रातों रात गांव छोड़ गए। उन्हें ना तो किसी ने जाते हुए देखा और ना ही किसी को पता चला कि वो कहाँ गए। कहा जाता है कि उन्होंने जाते जाते गांव को श्राप दे दिया कि उनके जाने के बाद कुलधरा में कोई भी नहीं बच सकेगा। कुछ लोगों ने बाद में खाली गांव पे कब्जा करने की कोशिश की, बट जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो सब भयानक मौत का शिकार हो गए। और कहते हैं जिन लोगों की वहाँ डेथ हुई उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहाँ कुछ अजीब घटनाएं एक्सपीरियंस किए हैं। कुलधरा आज भी वीरान पड़ा हुआ है। रूपकुंड लेक, इसको मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक भी कहते हैं। रूपकुंड लेक एक मिस्टीरियस और काफ़ी डरावनी लेक है जो वहाँ मौजूद खूब सारे ह्यूमन स्केलेटन यानी कि इंसानी कंकालों की वजह से जानी जाती है। ये लेक फर्स्ट टाइम 1942 में नोटिस की गई जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन पानी में तैरते हुए देखे। समर्स में जब इस लेक की बर्फ मेल्ट हुई तब यहाँ और भी स्केलेटन्स मिले जो कि एक भयानक हादसे को बयां कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये इतने लोगों की स्केलेटन्स यहाँ कैसे आए। कोई कहता है कि ये जापानीज सोल्जर्स के कंकाल हैं जो कि एक वॉर में मारे गए, और कुछ लोगों का कहना है कि एक भयानक तूफान ने एक पूरे गांव की जान ले ली और उनकी बॉडीज बहते हुए इस लेक में आ गई। पर एक्चुअल सच आज तक कोई नहीं जान पाया। आज़ाद हिंद फौज के लीडर सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ऐसा हमने सुना और पढ़ा है, बट क्योंकि उनकी बॉडी एक्सीडेंट की जगह से गायब थी इसलिए काफ़ी लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी डेथ हो गई। इस हादसे के कुछ टाइम बाद ऐसी खबरें भी आई कि वो इंडिया वापस आ गए थे और एक साधु की ज़िंदगी बिता रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के एक साधु जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे असल में नेताजी ही थे। 1999 में जस्टिस मुखर्जी कमेटी बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट 2005 में सबमिट की और ऑफिशियली अनाउंस किया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई। ये शायद फ्री इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।